नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और नई कहानी, पूस की रात। आवाज सरोज शर्मा। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, तीन ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है। बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे। कंबल के लिए कोई दूसरी तकदीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर। जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे। कौन कंबल खैरात में दे देगा। ना जाने कितना रुपया बाकी है, जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते। मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी। मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बांधे रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने की मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटने को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, झाड़ा लगता है। कहा तो था घर में प्याल पर लेट रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था। अब खा सर्दी, मैं क्या करूं। जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे आगे चला आया। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है।
हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ न आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राड़ पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। ये खेती का मजा। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लुटें। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जाबिन मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को अपनी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट बदलता। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं किस कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे उसकी गूंज से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालात को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी उष्णा में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना चीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। अलकू ने उसे कई मर्तबा पुचका कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून जम गया हो। उसने उठकर आसमान की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना सर दौड़ा रहे थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बिटोरूं और उसे जलाकर तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां टटोलते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठ नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे। टाढ़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे।
अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कू कू करते हुए अपनी मालिक की राय में अपनी सहमत जाहिर की और आगे आगे बाग की तरफ चल पड़ा। बाग में टपाटोप अंधेरा छाया हुआ था। बूंदें टपक टप कर रही थीं। यकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ छूटते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। बाग में रोशनी आलीशान दस्तक देकर ऐसे मालूम होते थे कि वो इस लम्हा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तरीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर गल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार रहा था। तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कुकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले एक तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल आए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ये न जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटे, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थे, जो हवा का झोंका अपने पर जरा आग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों सर्दी बढ़ती जाती उसे सुस्ती दबा लेती थी। तभी जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक बड़ा सा गोल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही हैं। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा। उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका ताकुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था।
अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लिहो लिहो, हो, हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वह सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन आएगा जो उसके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देखकर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू ने से न रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक की तरह, कि वो बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डाली और हल्कू गर्म राख के पास बेहिसाब से बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर वह सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया था। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा। मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के टाणे पर आए। देखा खेत में एक पौधे पौधे का नामो निशान नहीं था। जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी। ये कहे देती हूँ, जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी नहीं सोता था। आज जानकर सहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा न देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कर रही है। सहना को इन बातों से क्या सरोकार। तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी ही चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज में कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। खेती का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा? चल घर चलें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही सुंदर कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।